कुर्बानी करो दोनों, लाओ कुर्बानी का सामान ला कर रखो, कुर्बानी करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमा लेगा उसी का खलीमा के साथ में निकाह हो जाएगा। हजरत आदम ने फैसला कर दिया अब कुर्बानी के लिए। कुर्बानी उस दौर में कैसी थी, उस दौर में कुर्बानी का अंदाज क्या था। जिस चीज की कुर्बानी देना होता था उसको लाकर मैदान में रख दिया जाता था, आसमान से एक आग आती थी और उस चीज को खत्म कर दिया करती थी, जला दिया करती थी, अपने साथ ले जाती थी। तो जिसकी कुर्बानी की चीज को वो आग आकर उठाकर ले जाए या जला दे, समझो उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, और जिसकी पड़ी रह गई उसकी कबूल नहीं होती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बानी करो। कुर्बानी आप और हम भी करते हैं, आ रहा है कुर्बानी का वक्त, बोलो करते नहीं। अब बाजारें देखो भरी हुई मिलेंगी और लोग जो है ना गाड़ियां भर भर के बकरे ला रहे होंगे, और कई लोग अपने घरों में रंग से, कलर से, लाल कलर से अपने बकरों पे अल्लाह लिखेंगे और कहेंगे कि ये बकरा तो 1 लाख रुपए का, इस पे अल्लाह लिखा हुआ है। ऐसे ऐसी मक्कारियां यार, अल्लाह रहम फरमाए, हद हो गई। और कई लोग ऐसे हैं जो अपना नाम पूरे गांव में नाम हो जाए, साहब बात बन जाए, बड़े से बड़ा महंगा खरीद के लाएंगे, कहेंगे हम तो 20,000 का बकरा लाएं, 50,000 का बकरा लाएं। गांव में चर्चे हो रहे हैं, फलां आदमी वो लाएं साहब बकरा तो क्या ठिकाने, वो लाएं साहब कटरा तो क्या ठिकाने, उनका तो 1 लाख रुपए का है, ये तगड़ा तंदुरुस्त फरबा है। अच्छी चीज कुर्बानी, अच्छे जानवर की कुर्बानी, खूबसूरत जानवर की करें, लेकिन इसमें रियाकारी न हो, दिखावा न हो। समझ रहे हैं अब्बा, किसी भी अमल में दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा अमल को बर्बाद कर दिया करता है, दिखावा नहीं होना चाहिए। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बेटों को कि कुर्बानी करो, दोनों कुर्बानी के लिए राजी हुए। तो जनाबे हाबील कुर्बानी के लिए एक बकरी या दुम्बा लेकर आए, और इधर काबील कुर्बानी के लिए गेहूं की कुछ बालियां लेकर आए। बैठो, क्या हुआ है? गड़बड़ ना करो यार, सुनना है तो। अच्छा कुछ वैसा सुनना चाहते हो क्या, हंसी मजाक कॉमेडी? वो तो मैं करता नहीं। अगर वैसा कुछ मिजाज हो आपका, भाई तकरीर का मतलब मैंने तो इतना ही जाना अपने बुजुर्गों से, अपने उलमा से, कि तकरीर का मतलब ये होता है कुरान और हदीस लोगों को सुनाया जाए। इसके अलावा अगर आप कोई और तकरीर जानते हो कि भाई तकरीर ये नहीं होती ये होती है, तो मैं वो वाली करूं, फिर मुझे बताओ। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है तो खुदा के बंदो कम से कम जबान तो हिलाओ, बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मत बोलो, आप बगैर माइक के बोलो, ये भी बोलेंगे। जरा दिल लगा के सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। ये लोग बड़े खामोश हैं, अल्लाह तौफीक दे सब बोले। याद रखो अगर किसी को ये डर होना कि मैं सुभान अल्लाह कहने की वजह से शहीद हो जाऊंगा, तो ये समझ लेना कि शहादत का मर्तबा बहुत बड़ा मर्तबा है, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओगे इंशाअल्लाह। तो जरा दिल लगा के बोलो, लहरा के सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कुर्बानी के सामान दोनों लेकर आए, एक अपनी बकरी या दुम्बा। एक ने क्या किया, काबिल ने गेहूं की कुछ बालियां, वो भी इतनी खास नहीं थी, वो लाकर रख दी, मैदान में रख दी गई। कुर्बानी किसकी कबूल हुई? जनाबे हाबील की कबूल हुई। आग आसमान से आई, उस बकरी को उठाकर ले गई, कुर्बानी कबूल हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया, ए मेरे बेटे, अब तो अल्लाह ताला ने
दिया, कुर्बानी अल्लाह ने तुम्हारे भाई की कबूल की है, अब अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ, फैसला परवरदिगार ने कर दिया, अब अकली माँ से निकाह की जिद छोड़ दो। लेकिन ये उसके बावजूद भी नहीं माना, कहने लगा मैं हरगिज इसको नहीं मानूंगा। अपने भाई हाबील से कहने लगा, ए हाबील मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। जनाबे हाबील ने कहा सुन ले, अगर तू मुझे कत्ल करने आएगा, अगर तू मुझे मारने आएगा तो ये भी जान ले मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं पलट कर वार नहीं करूंगा, इसलिए कि तू मेरा भाई है, तू भी उसी बाप की औलाद है, मैं भी उसी बाप की औलाद हूँ। इससे ये भी पता लग गया नेक भाई वही है जो अपने भाई पर हाथ न उठाए, अच्छा भाई वही है जो अपने भाई पर वार न करे, अपने भाई का दिल न दुखाए, अपने भाई को बुरा भला न कहे, अपने भाई को मारने की बातें न करे। आज घरों के हालात हमारे आपके क्या है, भाइयों में झगड़े हैं, रात दिन लड़ाइयां हैं, जैसे शादी हो गई, शादी के बाद में फौरन झगड़े शुरू हो गए, लड़ाइयां शुरू हो गई। और अजीब तमाशा है, दो औरतें अलग अलग जगहों से आई, इन दोनों में नहीं बनती है, इनकी वजह से पूरे खानदान में झगड़ा है। दो औरतों की वजह से पूरे खानदान में लड़ाई पैदा हो गई, पूरे खानदान में झगड़ा पैदा हो गया, सारे लोग आपस में लड़ने लगे, अलग साझा हो गया, दीवारें घरों में खड़ी हो गई, दीवारें लगा दी गई, घरों का हाल ये हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ादे गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, भाई भाई पे गोली भी चला रहा है, भाई भाई पे खंजर भी चला रहा है, ये कैसा नाजुक जमाना आ गया। अल्लाह रहम फरमाए। उधर भाई ने बरजस्ता कह दिया था जनाबे हाबील ने, ए काबील अगर तू मुझे मारने आएगा मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं पलट कर वार नहीं करूंगा, इसलिए कि तू मेरा भाई है, मुझे तुझसे मोहब्बत है, मुझे तुझसे प्यार है, तू अपने आप को बदल डाल, अपने किरदार और कैरेक्टर को बदल दे, अपनी जिंदगी को बदल डाल। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये नहीं माना, जिद पे अड़ा रहा। एक दिन मौका मिला, इसने जनाबे हाबील को कत्ल कर डाला, जनाबे हाबील को इसने मार डाला। खुदा की कसम, जब इसने जनाबे हाबील को कत्ल किया है, तारीख गवाह है, जमीन पर कई दिन तक जलजला रहा, जमीन हिलती रही, जमीन कांपती रही, जमीन थरथराती रही। लोगों पहला कत्ल जमीन पे हुआ, पहला मर्डर जमीन पे हुआ, भाई ने भाई का कत्ल किया। वजह क्या है? एक औरत की वजह से किया, एक निकाह की वजह से किया, एक शादी की वजह से किया, और दूसरी वजह के हसद उसके दिल में पैदा हुआ, हसद की बुनियाद पर वो कत्ल किया गया। ताजदारे मदीना के गुलामों, बात बड़ी साफ है, हसद भी वो बुरी बला है जिसकी वजह से आदमी कत्ल करने तक पे आमादा हो जाता है। और ये औरत का चक्कर भी इतना बुरा है कि इसी में इंसान कत्ल करने पर भी आमादा हो जाता है। तो काम वो करे जो काम शरीयत जिसकी इजाजत दे, जो हुजूर की तालीमात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था, लेकिन पहला कत्ल उसने किया अपने भाई को। कत्ल तो कर दिया, मगर अब परेशान ये सोच के था, लाश को उठा के कांधे पे घूमता फिर रहा था, घूमता फिर रहा था, उठाए उठाए फिर रहा था। सोच रहा था कहाँ इसको क्या करूं इसका मैं। लाश को अपने कांधों पर उठाए टहलता रहा तो अल्लाह ताला ने कौवे को हुक्म दे दिया कि काबील को जाकर सिखा दे लाश का क्या करना है। तो इसने एक जगह पर देखा, दो कौवे आपस में लड़ रहे हैं। एक कौवे ने दूसरे कौवे पर हमला किया, वार किया और उस कौवे को मार डाला। जब उसको मार दिया तो इस कौवे ने फिर मिट्टी अपने चोंच से और पंजों से हटाई
एक छोटा सा गड़ा तैयार किया, उसमें कौवे को डाला, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी। इसको समझ में आ गया काबिल को कि मुझे भी यही करना है, लाश को उठाए टहलना नहीं है बल्कि इसको जमीन में दबा देना है, जमीन में दफन कर देना है। इसने भी गड़ा खोदा, जमीन में अपने भाई की लाश को रख दिया, मिट्टी डाल दी। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, ये पहला कत्ल हुआ है, ये पहली बार किसी को जमीन में दफनाया गया, पहला इंसान, पहली मर्तबा इंसान को, किसी इंसान को कब्र में डाला गया, जमीन में दफनाया गया। अब इसने क्या किया, ये काबिल निकला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको फटकार लगाई, आपने इसको निकाल दिया, फरमाया दफा हो जा। ये निकल गया, दूर जाकर एक इलाका है जिसका नाम है अदन, वहां पर ये आबाद हुआ, वहां पर जाकर ये रहने लगा। वहां पर शैतान इससे मिलने आया और आकर कहने लगा, ऐ काबिल क्या तू जानता है तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी, हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई थी, क्या तुझे मालूम है क्या वजह थी? कहने लगा पता नहीं है। तो शैतान ने कहा सुन ले, वजह ये थी कि तेरा भाई आग की परस्तिश किया करता था, इसीलिए आग उसके दुम्बे को उठा कर ले गई, उसकी बकरी को उठा कर ले गई। कहने लगा तूने आग की पूजा की होती तो आग तुझसे राजी होती, लिहाजा तू आग की पूजा कर, आग की परस्तिश कर, आग को अपना माबूद मान ले। अब दुनिया में पहली मर्तबा आग की परस्तिश शुरू हुई और आग को पूजने वाला पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबिल था तो पैगंबर का बेटा, बोलो, था तो नबी का बेटा, मगर क्या हाल हुआ इसका, बर्बाद हुआ, जलील हुआ, आग की पूजा करने लगा। आगे बढ़ो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, नहीं माना। तूफान आने से पहले जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे आजा मेरी कश्ती के अंदर, आजा अभी भी वक्त है, कलमा पढ़ ले और मेरी कश्ती में आजा, तू महफूज रहेगा, तूफान से बच जाएगा। कहने लगा ऐ नूह अलैहिस्सलाम सुनो, मुझे आपकी कश्ती की जरूरत नहीं है, मैं पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ जाऊंगा, महफूज हो जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं माना, कश्ती में नहीं आया, क्या हुआ, गर्क हो गया, पानी में डूब के मर गया। पैगंबर का बेटा था, बच न सका। बोलो बचा तो नहीं, पैगंबर का बेटा था, बच न सका। आगे बढ़ो मेरे अजीजों, सहाबी का बेटा था, करबला के मैदान में सहाबी का बेटा, जिसने फौज भेजी थी, जो हाकिम था यजीद, वो भी सहाबी का बेटा था, और जो कमांडर बन के सिपह सालार बन के आया था उमर साद, वो भी सहाबी का बेटा था। क्या नतीजा निकला, दुनिया भी बर्बाद कर ली, आखिरत भी बर्बाद हो गई। पता लगा तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी, ये बर्बादी की असल वजह है। जो अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी कर जाता है, बर्बाद हो जाता है। एक तरफ यजीद है, रुसवा हो गया, एक तरफ हुसैन है। अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन को गोया परवरदिगार का पैगाम, हुसैन गर्दन झुका, हुसैन सरे तस्लीम खम कर दे, परेशानियों में सर झुका दे, मुसीबतों में सर झुका दे। हुसैन ने सर झुका दिया, हुक्म रब्बी हो गया, हुसैन बेटा कुर्बान कर दे। हुसैन ने सर झुका दिया, हुसैन जवान अकबर कुर्बान कर दे। हुसैन ने सर झुका दिया, हुसैन को हुक्म हो गया अब्बास के बाजू कटवा दो। हुसैन ने सर झुका दिया, हुक्म हो गया कासिम का शबाब लुटवा दो। हुसैन ने सर झुका दिया,
दिया, हुक्म परवरदिगार हो गया, ए हुसैन अपने भांजों को कुर्बान कर दो। हुसैन ने सर झुका दिया, राजी बरजा है, परवरदिगार की रजा में राजी है, हुक्म रब्बी हो गया। ए हुसैन अब खुद भी सजदे में सर झुका दो, अब तुम्हारी गर्दन पे भी खंजर चलेगा, अब तुम्हें भी शहीद किया जाएगा। हुसैन ने फिर सर झुका दिया। हर मौके पर हुसैन ने सर झुकाया तो अल्लाह ने फरमाया, ए हुसैन हर मौके पर तूने सर झुकाया, हद हो गई, तूने सर झुकाकर सजदे में अपना सर कटवाया। अब जान लो, अब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें ये इज्जत देगा, सर तुम्हारा होगा, नेज़ा यजीदियों का होगा, सर को तुम्हारे नेज़े पे चढ़ाएंगे, तुम्हारा परवरदिगार ऐसा सर बुलंद फरमाएगा, ऐसा सर बुलंद फरमाएगा, सर तुम्हारा कटा हुआ नेज़े पे होगा, लेकिन तुम्हारी ज़बान से अल्लाह का कलाम जारी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़द्र, ज़िक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर। तो पता चला जो राजी बरजा रहते हैं, जो अल्लाह के फैसलों पर राजी रहते हैं और सर झुका देते हैं, वो कामयाब होते हैं, अल्लाह उन्हें इज्जतें अता फरमाता है। जल्दी जल्दी मेरी बातें सुनो, तकरीर खत्म करना है अजीजों। परवरदिगार आलम खालिक कायनात तुम्हारा मेरा खुदा, उसका एहसान है कि उसने हम पर आप पर ये करम किया कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया, यानी हमें रसूल दिया। तो रसूल आज़म अता फरमाया, सारे नबियों का ताजदार अता फरमाया, इमामुल अंबिया अता फरमाया। हजरत आदम को भेजा, अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। हजरत दाऊद को भेजा, अल्लाह ने फरमाया या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द। अल्लाह ने भेजा तो बता दिया, ऐलान कर दिया, तुम्हें खलीफा बनाया गया, तुम्हें खलीफा बनाया गया। आदम तुम खलीफा हो, ए दाऊद तुम खलीफा हो। अल्लाह ने नबियों का ऐलान किया तो बताया, ए मूसा तुम कलीमुल्लाह हो, ए ईसा तुम रूहुल्लाह हो, ए इब्राहिम तुम खलीलुल्लाह हो। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आका को भेजा, ताजदारे मदीना को भेजा, तुम्हारे मेरे पैगंबर को भेजा, तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि खलीफा बना रहा हूँ, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं अपना कलीम बना रहा हूँ, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वो खलीफा थे और ये मेरा हबीब है, ये मेरा महबूब है। बात साफ हो गई, उनकी शान अपनी जगह, लेकिन मदीने वाले आका का मकाम अपनी जगह। हम सारे नबियों को मानते हैं, सारे रसूलों को मानते हैं, सबकी नबूवत को तस्लीम करते हैं, सबकी रिसालत का एतराफ करते हैं। हम यहूदी नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं। यहूदी हजरत मूसा को मानने लगे, हजरत याकूब को मानने लगे, हजरत याकूब यूसुफ को मानने लगे, लेकिन बाकियों को नहीं मानते। यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, लेकिन ईसाई एक तबका है, उन्होंने हजरत ईसा को मान लिया। और यहूदी ईसाई आपस में दुश्मन भी है, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने वाले, कत्ल गारत पर आमादा होने वाले। मगर लोगों क्या अजीब जमाना है, क्या हमने जमाना देख लिया। मुसलमानों से ऐसी दुश्मनी है कि दोनों आपस में दुश्मन थे, मगर आज दोनों दोस्त बनकर बैठ गए। दोनों दुश्मन थे मगर दोनों दोस्त बने बैठे। जब तुम्हें मारने की बारी आई तो दोनों दुश्मन दोस्त बन गए।
जब तुम पर बम बरसाने की बारी आई, जब फलस्तीनियों को मारने की बारी आई, तो दोनों के दोनों दोस्त बन बैठे, दोनों आपस में दोस्ती कर बैठे। जबकि इनका इतिहास है, इनकी तारीख है, आपस में दुश्मनी, ऐसी दुश्मनी एक दूसरे को गवारा नहीं करते। ऐ लोगों, क्या तुमने नहीं सुना हिटलर ने लाखों यहूदियों को कत्ल किया था? वजह क्या थी? हिटलर ईसाई था, यहूदियों को इसलिए मार रहा था, वो कहता था इन्होंने हजरत ईसा को कत्ल किया है, मैं इन्हें जमीन पर कहीं छोड़ूंगा नहीं, जहां मिलेंगे वहीं मार डालूंगा। वो सारे यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के मारता, ढूंढ ढूंढ ढूंढ। मगर क्या बात है, अब दोस्त हो गए, अब दुश्मनी खत्म हो गई, अब मोहब्बत हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, इनका ये यकीन है कि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, जबकि कुरान हमें बताता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किसी ने कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया, और अल्लाह जो चाहे बोलो कर सकता कि नहीं? अल्लाह जो चाहे कर सकता है, करता है, जो वो चाहता है वही होता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसकी शान ये, उसकी जात ये कि कुरान में ऐलान हुआ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। परवरदिगार के हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, वो जो चाहता है करता है, उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अजीजों, गौर तो करो जरा, जो अल्लाह चाहे वही होता है। उसके हुक्म के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता, उसके हुक्म के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। और अल्लाह जो चाहे करे। जिंदगी मौत का मालिक कौन है? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह को मानते हो? जिंदगी मौत का मालिक कौन? बोलो। रोजी देने वाला कौन? बोलो। हमें पालने वाला कौन है? हमारी सांसें चल रही हैं चलाने वाला। कितनी गर्मी है अभी? बोलो, खूब है ना? मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, कह रहे हैं 2 जून तक सुबह से लेकर 3 बजे तक बाहर न निकलें। टेम्परेचर इतना ज्यादा है, कयास आराइयां ये है, अनुमान ये है कि ये 50 पार करेगा टेम्परेचर। 45 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़कर 50, 52, 55 तक ये जाएगा। कितनी गर्मी है, 55 पे जाए तो फिर कितनी गर्मी होगी। तो कह रहे हैं बाहर न निकलो, बाहर न निकलो। ये मौसमों की तब्दीली किसकी जानिब से है? ईमानदारी से बताओ। ये गर्मियां आती हैं किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। फिर ये गर्मियां खत्म हो जाती है। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने के बाद में फिर 12 डिग्री नीचे आता है, ठंड होने लगती है। बड़े बड़े पहलवान सिमट जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। ये मौसमों की बदलाव तब्दीलियां किसकी जानिब से? ये परवरदिगार की जानिब से। अल्लाह के हुक्म से मौसम बदलते हैं। बारिशें होती हैं, बारिशें किस लिए? के अल्लाह के हुक्म से। वो जो चाहे करे। जिंदगी वो देता है, मौत उसके हुक्म से। जब चाहे जिसे चाहे मौत दे दे, जब चाहे जिसे चाहे, जिसे चाहे। अल्लाह ताला ने जब चाहा जिंदा किया, जब चाहा मार दिया, फिर जब चाहा जिंदा कर दिया। ये उसी की जात है। सुनो मेरे अजीजों, कुरान में भी अल्लाह ने बता दिया, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया। मिन्हा खलकनाकुम
वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने फरमा दिया तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया है, फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, फिर बरोज़े क़यामत इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। अच्छा, मौत आएगी, मरेगा इंसान, लेकिन मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ। अल्लाह ताला परवरदिगार जब जो चाहे करता है। एक मौका ऐसा आया है 70,000 लोग एक झटके में मर गए। कितने? 70,000 एक झटके में। एक अल्लाह ताला के पैगंबर हैं जिनका नाम है जनाब हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम। हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम आपको ज़ुल्किफ्ल भी कहा जाता है, इब्नुल अजूज भी कहा जाता है। ज़ुल्किफ्ल इसलिए कहा जाता है कि तकरीबन 70 अंबिया इनकी कफालत में यहूदियों के शर से महफूज हुए, जिन्हें यहूदी कत्ल करने वाले थे। इनकी कफालत में, इनकी वजह से वो सारे के सारे यहूदियों के मंसूबा साजी से और उस तमाम चीज़ों से बच गए, महफूज हो गए। दुश्वार तो नहीं हो रहा? हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम की कौम में एक मर्तबा शहर में क्या हुआ, ताउन की बीमारी फैल गई। लोगों को डर लगा कि यार मर जाएंगे, तो मौत के डर से भागे। इंसान मौत के डर से भागता है, सोचता कि मौत के डर से भागूंगा बच जाऊंगा, बच नहीं सकता। जब आ गई फिर कोई बचा नहीं सकता। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। ये जिंदगी अल्लाह ने अता की है, एक दिन जब वक्त मुकम्मल होगा, सांसें पूरी होंगी, मौत आ जाएगी। न पहलवान बचेंगे, न कमजोर बचेंगे। जब जिसका वक्त आ जाता है तो फरिश्ते जला जाता है, उसकी रूह को कब्ज कर लेता है। हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोगों को डर लगने लगा ताउन की बीमारी से। सोचने लगे कहीं मर न जाए, तो सोचने लगे भागो शहर छोड़कर। 70,000 लोग शहर छोड़कर भागे, जंगल में चले गए। कहने लगे शहर में बीमारी है तो जंगल में भाग जाएं। जंगल में पहुंच गए, कहने लगे जंगल में बीमारी नहीं है, जंगल में बच जाएंगे। आज लोग अपना गांव छोड़कर नैनीताल भागते हैं, कहते हैं भैया यहाँ गर्मी से मर जाएंगे, नैनीताल में ठंडा मौसम मिलेगा, मजे आएंगे। ये नैनीताल वाला ट्रेंड भी बड़ा खतरनाक है। जरा सी गर्मी हुई नैनीताल, शादी हो गई तो बेगम से बोले चलो नैनीताल, सैर हो रही है, तफरी हो रही है। अम्मा ने कभी ढंग से मुरादाबाद नहीं देखा, बरेली नहीं देखा, लखनऊ नहीं देखा, और बेगम घूम रही है नैनीताल, देहरादून, मसूरी, गुलछर्रे उड़ाते फिर रहे। मुहर्रम का मेला लग जाए कहीं आस पड़ोस में, खैर थोड़ी है 50 किलोमीटर तक बिठा के मोटरसाइकिल पे और फर्राटे भरते हुए यूं निकलते हैं दोनों कि खैर नहीं है। और मेले में जाके करते क्या, धूल में अट जाते हैं, पट जाते हैं, चेहरा पूरा तब्दील हो जाता है। अच्छे भले घर से जाते हैं, भूत बन के लौट के आते हैं। और जो अपने चेहरे पे पेंट करके, पुट्टी पेंट पूरा मुकम्मल करके निकली थी ना घर से,
और मेले में जाके देखा तो रोटी पे कबाब रख के और रोटी खा रही है मजे से खड़े होकर। मेले से वापस आए तो क्या लेके आए, तो 4-5 गुब्बारे लेके आ गए। कहाँ मेरे अजीजों